हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जनरल टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम उसके आगे का कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, आप पिछली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। सो टुडे वी विल बी डूइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि अकाउंटिंग में बेसिकली जो प्रोसेस है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट आपकी जो डेफिनेशन है उसी का पार्ट है। जैसे हमने किया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल नेचर, एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ टू द यूजर्स। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो सबसे पहले क्या है हमारा आइडेंटिफाइंग। तो क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, यानी कि जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट्स हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड एट्रीब्यूट इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, मतलब जो आपकी आइडेंटिफाई आपने की है ट्रांजेक्शन, आपको उसको किस तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हैं। हम उसको सिर्फ मनी के तरीके से मेजर कर सकते हैं। सो जो भी ट्रांजेक्शन जो मनी की तरह मेजर कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। देन इज रिकॉर्डिंग। तो जो ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई किए कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है, बाय लुकिंग के क्या हम इसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उनको एक जगह पे रिकॉर्ड करना, एक रजिस्टर पे नोट डाउन करना। क्लासिफाइंग, उनकी ग्रुपिंग करना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफाइंग का मतलब है ग्रुपिंग। लेट मी राइट इट हियर फॉर यू, इट्स ग्रुपिंग। जैसे कि अगर हम स्कूल जाते हैं, क्लास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो यहाँ पे क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया, ग्रुपिंग हो गई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ओके, जैसे आपके पास बहुत सारी बॉल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, तो सारी रेड कलर की बॉल्स एक साथ डाल दी, सारी ग्रीन कलर की बॉल्स एक साथ कर दी। तो इसको हमने क्या किया? सारी बॉल्स को मिला के पहले हमने एक सारी बॉल्स को एक डिब्बे में डाला, दैट इज रिकॉर्डिंग। फिर हमने उसकी ग्रुपिंग करी, अलग अलग कर दिया। देन इज योर समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है उसको फिर इकट्ठा करना। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी समझाया था कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं उसको हम क्या करते हैं? समराइज करते हैं। एनालाइज एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हमने जो ग्रुपिंग करी, एग्जाम्पल जैसे कोई एक्सपेंस है आपका, उसको हमने डाला ये ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, ये मेरा शॉपिंग का एक्सपेंस है, ये मेरा ईटेबल से रिलेटेड एक्सपेंस है, फूड एक्सपेंस है, ठीक है। दिस इज योर क्लासिफाइंग। अब इनके अलग अलग लेजर्स में डाल दिया। अब समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब मैंने पूरे महीने में कितना एक्सपेंस किया, ठीक है, मैंने पूरे महीने में कितनी शॉपिंग करी, मैंने एक साल में कितनी शॉपिंग करी, मैंने एक साल में टोटल कितने एक्सपेंस इनकर किए, दैट इज योर समराइजिंग। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स कि जो हमने समराइज किया, समराइज करके हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। डिटेल में जानने के लिए प्लीज आप एक बार वो वीडियोस देख लीजिए। सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अब सपोज करिए कि मैंने ये फाइंड आउट किया कि मेरा जो प्रॉफिट है, लेट्स सी कि मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए हैं सपोज करिए ₹10,000 के, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि मेरे जो इनकम हुई है, मतलब कि जो मुझे जो मैंने सैलरी अर्न करी, जो मेरी इनकम हुई है, अब इनकम क्या आता है, एक्सपेंस क्या आता है, ये सब हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो जो मेरी एक्सपेंस इनकम थी वो थी मेरी ₹5,000 सिर्फ। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ आपका? कैन एनीवन टेल, कैन एनीवन गेस? द नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ये हुआ है कि मेरा एक्सपेंस ज्यादा है, यानी मेरा खर्चा ज्यादा है इनकम से। तो इस केस में मुझे क्या हो गया? मुझे हो गया लॉस रुपीस। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये मेरी समरी निकल कर आई है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं एनालाइज कर रही हूँ कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने एक्सपेंसेस कम कर लूँ या मैं अपनी इनकम बढ़ा दूँ, कि मुझे लॉस तो नहीं चाहिए, प्रॉफिट ही चाहिए। हर किसी को कर्जे में तो नहीं रहना, लॉस में तो नहीं रहना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेटिंग। अब ये जो हमने ये निकाला और उससे जो हमने इंटरप्रिटेशन निकाली कि हमें
भाई अपना एक्सपेंस कम करना पड़ेगा। अब सपोज करिए कोई कंपनी है या आपका खुद का बिजनेस है, आपने एक छोटा सा बिजनेस अपना शुरू किया हुआ है, आपने कहा कि मैं सबको नोट्स बना के दूंगा, ठीक है, आपको नोट्स छापने में, सब कुछ करने में, प्रिंटिंग करने में 10,000 रुपीज लग गई, लेकिन जो आपको पैसे मिल रहे हैं नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के वो सिर्फ मिल रहे हैं 5,000 रुपीज। तो अब आपको जब हमने ये चीज बताई कि देखो ये ऐसा हो रहा है, तब आप इससे क्या करेंगे, आप इससे रिजल्ट निकालेंगे, इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि अब इससे मैं क्या करूं, क्या तो मैं अपनी नोट्स की वैल्यू बढ़ा के अपनी इनकम इंक्रीज कर दूं या फिर मैं अपना एक्सपेंस कम कर दूं। तो ये इंफॉर्मेशन को यूजर को बताना, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेटिंग। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। अभी हमने सारे बेसिक टर्म्स कर लिए, हमने इसके एट्रीब्यूट्स कर लिए, अब हम लोग अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो थ्योरेटिकली आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन कि कैसे होता है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है, एक चीज आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, अकाउंटिंग में जो भी चीज आप करेंगे वो सब क्रोनोलॉजिकल मैनर में होता है। अब क्रोनोलॉजिकल मैनर क्या होता है, दैट इज डेट वाइज, सीरियल नंबर वाइज बोल सकते हैं, डेट वाइज बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सपोज करिए मैं लेके चल रही हूँ 4th अप्रैल को मैंने फूड परचेज किया है ₹2,000 का, ठीक है। उसके बाद मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैंने लिखा, फिर उसके बाद कि 9 सितंबर को मैंने दिवाली डेकोरेशंस का, दिवाली का एक्सपेंस किया है कुछ वॉट एवर इट इज ₹1,000 का, ठीक है। फिर मैं लिख रही हूँ कि 10th मई को मैंने किया, ट्रैवलिंग की है, उसका मैंने एक्सपेंस किया है ₹5,000। तो मैंने ये एंट्रीज लिखी। व्हाट डू यू थिंक, इज इट राइट? ऑब्वियसली दिस इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि ये हमारा डेट वाइज नहीं है। अप्रैल के बाद कौन आएगा, मई। सो पहली ट्रांजेक्शन किसकी होगी, इसकी, दूसरी ट्रांजेक्शन इसकी एंड तीसरी ट्रांजेक्शन इसकी। इट्स लाइक अगर आप मुझे एक चीज बताइए, आप अगर कहीं भी जाते हैं, ठीक है, आप पहले सेंटेंस बोलना सीखेंगे या पहले आप एबीसीडी सीखेंगे? 3 चीजें हैं, एबीसीडी, सेंटेंस बोलना एंड वर्ड्स। क्या मैं बिना एबीसीडी सीखे सेंटेंस फॉर्म कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। आई नीड, पहले मैं एबीसीडी सीखूंगी, फिर मैं वर्ड्स बनाऊंगी, फिर मैं सेंटेंस फॉर्म करूंगी। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो हम कैसे करते हैं, दैट इज सीरियल नंबर वाइज, दैट मीन्स डेट वाइज, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये आपको याद रखना है कि सीक्वेंस में अकाउंटिंग हुई, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। अब उसके बाद हमने किया था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब हम आपको ये बताते हैं, हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक। अब मुझे उसको करना है रिकॉर्ड। तो अब मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगी, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आप सपोज करिए, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में है तो मैं आपको उस हिसाब से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप स्कूल गए, ठीक है, आप स्कूल गए, आपका मन नहीं कर रहा कोई ज्यादा सामान लेके जाने का, आपने कहा मैं किसी भी सब्जेक्ट का रजिस्टर नहीं लेके जा रही हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं एक अपनी रफ नोटबुक ले जाती हूँ। तो आप एक रफ नोटबुक ले गए, तो अब क्या किया, उसमें आपने जो भी बिजनेस स्टडीज में सर ने आपको जो भी नोट्स लिखवाए वो आपने सारे उस रफ नोटबुक में लिख लिए। इको के भी आपने उसमें लिखे, मैथ्स के भी उसमें लिखे, अकाउंट्स के भी उसमें लिखे, सबके आपने नोट्स इस रफ नोटबुक में लिख लिया, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म्स में हम इसको बोलते हैं जर्नल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कौन सी ट्रांजेक्शन कर रही हूँ मैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग, कौन सा स्टेप कर रही हूँ, रिकॉर्ड करने का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पढ़ाई करनी है तो क्या आप इस जर्नल में से पढ़ाई कर सकते हो? प्लीज यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते। आप पेजेस टर्न करोगे, अरे ये तो बिजनेस स्टडीज आ गया, अरे ये तो मैथ्स आ गया, मुझे तो इकोनॉमिक्स चाहिए, कौन सा पेज नंबर था, इंडेक्स तो बनाया ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? सो आप क्या करोगे, आप घर जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। आप बिजनेस स्टडीज के नोट्स बिजनेस स्टडीज में डालोगे, चाहे आप उसको स्टिक करो फाड़ के, चाहे दोबारा लिखो, व्हाटएवर, ठीक है। इकोनॉमिक्स के नोट्स इकोनॉमिक्स में डालोगे, मैथ्स के नोट्स मैथ्स में डालोगे, अकाउंट्स के नोट्स अकाउंट्स रजिस्टर में डालोगे, ठीक है। सो ये जो हमने अलग अलग जगह पे ट्रांजेक्शन करी है, सॉरी
अलग अलग जगह पे ट्रांजेक्शन करी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन करी है या ग्रुपिंग करी है। सिमिलरली अकाउंट्स में भी जब आपने रिकॉर्डिंग करी, ठीक है, जर्नल एंट्री में, जो हमने अभी कर लिया जर्नल एंट्री, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम यहां जाते हैं, जो हमारे कैश बुक, परचेज बुक, ये अलग अलग बुक्स हैं, हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि मुझे जो भी एक्सपेंस मेरा कैश से रिलेटेड है उसको कैश बुक में डाल दिया, जो भी एक्सपेंस मेरा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लेजर में डाल दिया। ऐसे अलग अलग हम ग्रुपिंग करेंगे, जैसे भी हमने सब्जेक्ट्स की करी थी, ठीक है। इतना समझ आया? अच्छा, अब हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, हमने अलग अलग ग्रुप्स में बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? समराइजिंग। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हैं। नंबर 5 इज समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब होता है कि जो भी हमने अपनी ट्रांजेक्शन्स को ग्रुप करके अलग अलग लेजर्स में डाला है, अलग अलग बुक में डाला है, उसको हम समराइज करते हैं। एग्जाम्पल, हम उसको किस में समराइज करेंगे? ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, ठीक है। सो जब हमने एक्सपेंस किया तो हमने इसको क्या किया था? एक्सपेंस और इनकम जो भी आप कह लो, ठीक है। हमने इसको जो रिकॉर्ड किया था, हमने इसको किया था रिकॉर्ड डेट वाइज, ठीक है। हर जगह डेट वाइज होता है, चाहे आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करो, चाहे आप उसको अपने अपने लेजर्स या बुक्स में रिकॉर्ड करो, सब जगह डेट वाइज होता है। अब आप जानना चाहते हो कि मेरा 3 मंथ्स में क्या पोजीशन है, मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच कंसिस्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में आपको 3 मंथ्स की समरी मिल जाती है। दैट मीन्स कि जो, अगर सपोज करो मैं देखूं मेरा ट्रैवलिंग कितना हुआ है, तो मुझे इसका टोटल मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। सिमिलरली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी जो आइटम्स है सबका टोटल मिल जाता है। So whenever we make a trial balance, balance sheet or profit and loss account, these are always on as on जो भी आपकी डेट है, ठीक है, like as on 31st March 2027 or it can be at 30th September 2026। अगर आप 3 मंथ्स का ले रहे हो, 1 मंथ का ले रहे हो, सो बेसिकली ये हमें क्यों चाहिए? ताकि हम एनालाइज कर सकें कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो एनालाइज आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी विच कंसिस्ट ऑफ दीज, ओके। अब एनालाइज किया आपने, इंटरप्रेट किया कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या आपके एक्सपेंसेस ज्यादा तो नहीं हो रहे, आपको एक्सपेंसेस कम करने के लिए क्या करना है, ये आपने अभी नहीं करना। आपने बस ये फाइंड आउट किया एंड देन आपने इसको यूजर्स को दे दिया, कम्युनिकेशन कर दिया। अब यूजर्स को हमने दे दिया, अब जो उसके यूजर्स है जिनको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है, दैट कैन बी द ओनर ऑफ दैट, जो भी आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, तो उस वहां पे वो आपके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो आपने की है उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मैं फास्ट जा रही हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट फास्ट, बट प्लीज डू मेंशन। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल दीजिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट इफ पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।